देखिए, ये मनुष्य शरीर एक अवसर है। सारा जीवन में जो अर्थ आ रहा है, हम मनुष्य बन पा रहे हैं, मनुष्य से दिव्य हो पा रहे हैं, वो इस संबंध के आधार पे हो पा रहे हैं। मैंने तो अपने घर में घोषणा कर रखी थी कि मुझे विवाह ही नहीं करना है, मेरी कोई रुचि नहीं। तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कोई आश्रम बनाऊं या ऐसा कुछ करूं। जी, दर्पण आश्रम में आप योग विद्या कर रहे हैं, वहाँ कैसे पहुँचे? और एक मतलब उत्तर प्रदेश का आदमी कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं तमिलनाडु जाऊं। We've seen Guruji has had you've had realization हरदम होते थे क्या घटना होने वाली है। ये तो इनके अंतर थे, मैं तभी भी आपने उसको कोई उसका प्रचार नहीं करा। आपने बोले कि आपने ध्यान किया, ध्यान के बाद आपको अनुभूति हुई। तो वो अनुभूति यही थी कि कोई आदमी दुख जैसी चीज नहीं है। सो सुखधाम राम अस नामा सकल लोक दायक विश्राम। ये आश्रम है कहाँ, आपने उसको कैसे खोजा? जब तक आदमी जंगल में नहीं जाता, संस्कृति से दूर नहीं जाता, उसे संस्कृति समझ में नहीं आती। तो हमने देखा कि वो जमीन बड़ी पथरीली है, तो हमने वहीं से वही पत्थर ही निकाले उसी से, और उसी से मकान बनाए। नमस्कार, सबका स्वागत है मेरे चैनल में, शंकर अडावल एस्ट्रो चैनल। और ये जो हमने एक हमारा जो प्रयास है खोज ऐसे लोगों की जो कि मतलब हमारे इस भारतवर्ष में बहुत काम कर रहे हैं और एक यात्रा से गुजरे हैं। they've gone through a path which is there, and in this today we have मेरे साथ हैं गुरुजी नंद किशोर तिवारी जी। और इनके बारे में संक्षिप्त में बताओ कि इनकी जर्नी रही है। ये उत्तर प्रदेश में झांसी में इनका जन्म हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में, और अब ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिटेशन, इन द फील्ड ऑफ मेकिंग, जो मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है उस पर, वो भी तमिलनाडु में। तो ये नंद किशोर जी झांसी से फिर इन्होंने अपना पूरा जीवन भी व्यतीत करा। कुछ जगह उन्होंने कार्यव्रत भी रहे, कार्य करा। ही वॉज इन सर्विस, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ही वॉज अ राइटर। और वो सब करते हुए फिर 2004 या 5 में, वो भी एक जर्नी थी, इन्होंने तमिलनाडु में एक अपना आश्रम खोला। इसका नाम दर्पण आश्रम है। आश्रम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट टुडे आई वांट टू आस्क हिम अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम झांसी टू तमिलनाडु एंड द आश्रम, और वो किस तरह इवॉल्व हुए हैं और किस तरह लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। This would be my theme of the podcast, and with this मैं नंद किशोर तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर अडावल जी। तो हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि ज्योतिष तो वेद की आँख है। तो आपके पास दृष्टि है देखने की कि कौन कैसा कार्य कर रहा है, और आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया, तो आपके साथ जो संवाद होगा वो तम ही होगा। ये हमारा सौभाग्य, जैसे मैंने कहा कि हम खोज है। बहुत लोग, आप जैसे लोग, आपसे इतना चर्चा रही है, तो आप अपनी एक जो यात्रा है उसके बारे में हमारे सब दर्शकों को। तो जैसा कि आपने शुरू में कहा वैसा ही है। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव दुरखरू में मेरा जन्म हुआ। ब्राह्मण कृषक परिवार, जमींदार परिवार भी कह सकते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ एक परंपरा चली आती है, हम ऋग्वैदिक ब्राह्मण हैं जन्म से। उसके बाद हमारा जब जन्म हुआ तब तुलसी रामचरितमानस पे हम आ गए थे। उसके पहले वाल्मीकि रामायण का पाठ होता था। तो हमारे साथ एक घटना घटी, 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था रही होगी हमारी, कि हमारे पिताजी उसको रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। हमसे जो एक बड़ी बहन है और भाई हैं, वो भी उनके साथ पाठ कर रहे थे, और हम बिस्तर पे लेटे हुए थे चारपाई पे। तो हमने देखा कि हम भी उसमें से पढ़ सकते हैं कुछ,
और हमें, जबकि बोलना ही हमने आरंभ नहीं किया था, हमें अक्षर ही ज्ञान नहीं था, हम 2-2.5 वर्ष के बालक ही थे, तो हमारा तो शब्द भी नहीं फूट रहा था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम पूरा पढ़ रहे हैं उसको, हम पढ़ तो पा मतलब रहे आप हैं। ये कहना चाहते हैं, हम आपको रोकेंगे, आप ये कहना, 2.5 साल के उम्र में आपने पुस्तक को लेकर और पुस्तक पढ़ी, मतलब हाँ, उसको पढ़ा मैंने। पढ़ा आपने? हाँ, और वो भी रामचरितमानस? हाँ, लेकिन उसमें से जो हमारे शब्द ही नहीं निकल रहा है बाहर, हम अभी बोलना, उच्चारण हमने सीखा ही नहीं था, तो वो सारी घटना अंदर घट रही थी, अंतरात्मा में, ये हम कहना चाह रहे हैं। जबकि हमें इस बात का बोध ही नहीं था बालक होने के कारण कि हम बाहर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मगर हो रहा था, मतलब हो रहा है। तो हमारे पिताजी ने हाँ। कहा कि ये जो है बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो हमें बहुत दुख हुआ कि ये तो हमारा कंट्रीब्यूशन ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उनसे अच्छी तरह से गा रहे हैं, इसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि ये तो कोशिश कर रहा है। तो मैं, उस मेरे अहंकार को चोट लगी, वो मेरा अहंकार से पहला परिचय था, तो मैं सुबक सुबक के सो गया। लेकिन वो घटना मेरे मन में बनी रही यथावत कि जब हम बड़े हुए तो हमें कहा वो कैसे संभव था कि जब ही तो पढ़ना, तो हमने उसके 3-4 साल बाद हम स्कूल गए, अक्षर ज्ञान हुआ। तो कहीं ये कह सकते हैं पुरले जन्म का कुछ अनुभूति आपके अंदर थी, जो कि मतलब 2.5 साल की उम्र के बच्चा तो मतलब जी पढ़ के अब बोल भी नहीं सकता है, और आप पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं से कुछ संस्कार पहले से आपके अंदर थे, मतलब उस चीज के। तो वो उसको हमने ऐसे देखा, जब बाद में बोध हुआ, तो हम अब उस भाषा को सरल में कहेंगे कि सारा ज्ञान हमारे पास पहले से ही मौजूद है। यही मैं कहना चाह रहा जी, केवल वो रिवील होता है धीरे धीरे, अगर आप उसको सही माहौल दें, सही विधि अपनाएं, तो कॉल इट इन इंग्लिश मैनिफेस्टेशन, आजकल बहुत बड़ा वर्ड चल रहा है। जी जी जी। तो वो मैनिफेस्टेशन उसका होने के लिए आपको कुछ साधना, कुछ एक विधि से रहना होता है, तो वो अपने आप फिर रिवील होता है। तो आगे पीछे जो भी हम कहते हैं पुनर्जन्म, और क्या हो सकता है, पुनर्जन्म ही हो सकता है। जब हम सनातन हैं तो हमारा जब जब शरीर बनेगा तो हम उसको पुनर्जन्म ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो अस्तित्व तो है ही है, जब हम और आप बैठे हुए हैं तो अस्तित्व से नकार तो सकते नहीं हम उसको, हमारा अस्तित्व तो है ही। और जब हम अस्तित्व कहते हैं तो वो सनातन है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। फिर हम मिटते हैं, फिर बन जाते हैं शरीर के रूप में, तो उसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि वो पुनर्जन्म का कुछ रहा, वो प्रकट हुआ, और फिर हमें सारी चीज स्पष्ट हुई। जी। तो उसके आगे कैसे आपकी यात्रा रही, किस तरह, मतलब जैसे कि आपने फिर मतलब आपने अपने एजुकेशन करी होगी, या उसके बाद आपने सर्विस करी, उसके बाद आप ये आश्रम, और जो आप दर्पण आश्रम, जो आपका आश्रम का नाम दर्पण है ना, दर्पण आश्रम में आप जो आप योग विद्या कर रहे हैं, वहाँ कैसे पहुँचे। और एक मतलब उत्तर प्रदेश का आदमी, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं तमिलनाडु जाऊँ, उत्तर प्रदेश में मैं पैदा हुआ, कोई कहीं यहाँ पैदा, वो सोचता है वहीं आसपास अगर कोई कुछ भी हमें स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई चूज करना है, या कहना वहीं जगह ढूंढना है कि हमें अच्छा लगता है। तो मतलब 2 नॉर्थ साउथ एक, तो आप वहाँ कैसे पहुँच गए। और वो बहुत ही एक मतलब मेरे को बहुत ही मतलब इच्छा है ये समझने की। तो यूं ही है, जिसके बचपन से जैसे सामान्य बालकों की पढ़ाई, बिल्कुल सामान्य बालक की तरह ही था मैं, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी तीव्र। तो मैं, कोई भी साधु संत मेरे मन में आता तो मैं उनसे मिलने जाता था। 25 वर्ष की अवस्था तक मुझे मेरी जिज्ञासा ने लगभग विदेह बनाए रखा, कि मुझे अपनी देह का वो नहीं था भान, कि जहाँ भी मुझे लगता था कि इनके पास ज्ञान मिल सकता है, इनके पास आगे की यात्रा होती, तो मैं सबसे मिलता था। लेकिन मैं चला आता था कि जो ये बता रहे हैं वो तो मैं पहले से जानता हूँ, तो फिर मुझे कोई उसका लाभ नहीं होता था, लेकिन मैं उनको कुछ बोलता नहीं था। हाँ, नमस्कार करके चला आता था, लेकिन मुझे पता चल जाता था कि ये जो बताने वाले हैं वो तो मैं जानता ही हूँ, और वही होता था। तो ऐसे करके वो अंतर, लेकिन इसका लाभ क्या, ऐसे सोचता रहता था मैं, जानने से क्या लाभ हो गया। मान लो मैंने जान लिया कि घटना होने वाली है, उससे क्या लाभ हो गया, मुझे घटना तो हो ही रही है, तो उसमें मैं क्यों कोई विक्षेप करूं, होने दो, अस्तित्व है, सनातन है, फिर कोई चीज़ बन रही है, मिट रही है, होने दो, बनने दो, हम क्यों उसमें दखलंदाजी करें बन के। तो फिर ऐसे करके मुझे उसमें, क्योंकि मुझे किसी चीज़ में रस ही नहीं था ऐसे, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते जो फिर एक बार मैंने पढ़ाई करने के बाद मैं पत्रकार बना।
पत्रकार बना, वो भी मैंने नौकरी की पत्रकारिता की। और उसी में ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी सॉफ्टवेयर में इंजीनियर थी, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ दक्षिण बंगलौर में। अच्छा। तो फिर हम उनके साथ गए, तो वहाँ हमें वहाँ पे एक बड़ा अखबार है, उन्होंने अपने पूरे दक्षिण के जो एडिशन था उसका जो है हमें बना दिया कि आप इसके पूरे के संपादक हो जाओ। तो हम वो हो गए। लेकिन वहाँ पर हमें एक दिन ऐसे एहसास हुआ कि अभी कब तक हम करते रहें। तो हमने फिर अपनी पत्नी से कहा कि कुछ घटना तो कुछ बनी, लेकिन मूल विषय यही था कि हमने कहा कि ये हम कुछ समय ध्यान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ करिए आप। आपकी पत्नी ने आपका सहयोग हाँ दिया। बिल्कुल दिया। तो यही हम जी। दर्शकों को बोलना चाहते हैं, हमारे जी। खोज जो जी। मैं ये सीरीज करता हूँ, तो इसमें हाँ। ऐसे लोग हैं जिनको कि मतलब कहीं ना कहीं से जिज्ञासा मिलती है। तो एक पत्नी भी बहुत आपका मतलब अहम रोल रहा होगा। बहुत मुख्य भूमिका रही उनकी। हमारी तो विवाह भी बड़े विचित्र वो आध्यात्मिक घटना ही है। हमारी पत्नी को मैंने तो अपने घर में घोषणा कर रखी थी कि मुझे विवाह ही नहीं करना है, मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने उनको ऐसे सड़क पे चलते हुए देखा, एक लड़की जा रही है, और देखा उसको पाँव की गति देखी कि ये पाँव ऐसे हैं कि इनके पीछे चला जा सकता है। तो मेरे अंदर ऐसे भाव जागृत हो गया कि अगर ये मेरे पीछे चलने लगे तो मैं इनके पीछे चलने को तैयार हूँ। अगले को कुछ पता ही नहीं है कि कौन पीछे क्या बोल रहा है, और पाँव की गति देखी और कुछ नहीं देखा, शरीर भी नहीं देखा पूरा पीछे। तो मैंने फिर अपने चिंतन किया कि मेरे अंदर कभी कोई झूठा विचार आया ही नहीं, तो अगर ये आया है तो सत्य ही होगा। और अंततः वो कहाँ केरल की निकली और हम कहाँ हिंदी भाषी। लेकिन वो विवाह हुआ, फिर वो सारी घटनाएं स्पष्ट हुई कि तो कई जन्मों का है, अभी का नहीं है, चलता है। हाँ, ज्योतिषियों ने उनके यहाँ घोषणा, आप तो ज्योतिष में हैं, बेहतर जानते हैं, उनके यहाँ ज्योतिषियों ने घोषणा कर रखी थी पहले से ही कि 23 वर्ष तक इस बच्ची का विवाह नहीं कर देंगे माता पिता से, तो ये किसी परदेशी ब्राह्मण से विवाह करेगी। तो उनको हंसी आई, ऐसा क्या होगा, बट वो घटना घटी। केरला कहाँ और मतलब तो विवाह हुआ, तो ज्योतिष की भी उस एक अपनी व्यवस्था है। तो वो घटना घटित हुई। तो हाँ, हम वहाँ थे कि तो फिर हमारी पत्नी ने बोल दिया कि आप करिए, ध्यान करना चाहते हैं। तो हमने ध्यान के बाद जो अनुभूति हो उनको बताया कि देखिए ये अनुभूति है, ऐसा है संसार, ये सब। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको मिली है। आप कह रहे हो कि संसार में दुख नाम की वस्तु नहीं है, और बुद्ध से लेके अब तक लोग यही कहते चले आए कि संसार दुख है, और आप कह रहे हो है नहीं। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके रूप में विद्यमान है जो कह रहा है दुख है ही नहीं और संसार में दुख ही दुख है, तो आप अकेले ना बैठो यहाँ, फिर लोगों को आप बांटो ये चीज़। तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कोई आश्रम बनाऊं या ऐसा कुछ करूं। जब उन्होंने ये कहा कि उनकी करुणा के कारण, मैंने उनको यही कहा कि देखो मुझे तो आपकी कंपनी अच्छी लगती है, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, आपको भी मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, हम क्यों इस चक्कर में पड़े। तो उनकी करुणा जागी और उन्होंने कहा कि नहीं, संसार को आपकी ज़रूरत है, और जो आ रहे हैं आप उनको देना आरंभ करो। ऐसे करके लोग आने लगे, अपने प्रश्न पूछने लगे, तो हम उनको सहज सहज सॉल्यूशन देने लगे कि आप ऐसा कर लो, वैसा। उनको उससे लाभ हुआ, उनमें सहजता आई। तो फिर उन लोगों ने जो आसपास खड़े हो गए, उन लोगों ने कहा कि अब ऐसी जगह चाहिए हमें जहाँ पे आप हमें कुछ समय के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहो। तब फिर आश्रम का मन में आया। तब हमने कहा कि जब बना ही रहे हो तो फिर पूरे संसार में आज के समय में जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर प्रोपोर्शन है एक मनुष्य के लिए जीने का। ना उसमें किसी रिलीजन का, न मजहब का, न धर्म का कोई वो नहीं था, न जेंडर का। मनुष्य मात्र के लिए धरती पर, हमने उसको अंग्रेजी में लिखा चूंकि, सो आई सेड कि इट इज़ फॉर द अर्थलिंग्स। मनुष्य पृथ्वीवासियों के लिए है, वो कैसे जिए जीवन, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए दृष्टि में। तो हम ऐसा कुछ मॉड्यूल बनाते हैं। तो हमने वो प्रारूप फिर बनाया। तो उसमें हमने उसको 4 भागों में बांटा कि मनुष्य कोई भी हो, वो उसको 4 चीज़ें चाहिए। एक तो प्योर फूड फॉर सोल, प्योर फूड फॉर सेल्फ, प्योर फूड फॉर माइंड एंड प्योर फूड फॉर बॉडी। इसके पहले मैं एक चीज़ आपसे इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी अवश्य। अब we've seen गुरुजी you've had realizations हरदम होते थे, क्या घटना होने वाली है। ये तो इनके अंतर थे, मैं तभी भी आपने उसको कोई उसका प्रचार नहीं करा, बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, आपका विवाह जिस तरीके से हुआ, और मतलब
जो आपने बताया वो भी बहुत। तीसरी चीज़ आपने बोले कि आपने ध्यान किया जी। ध्यान के बाद आपको अनुभूति हुई जी। तो वो अनुभूति यही थी कि कोई आदमी दुख जैसी चीज नहीं है, जो मैं समझा कि कुछ गलत समझा कि सही समझा मैं? नहीं नहीं, वो तो उसका एक पक्ष है, आप सही समझे, पर जो अनुभूति होती है वो ये होती है कि मैं सनातन हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, दुख कैसे होगा, मैं तो आनंद से भरा हुआ हूँ, दुख असंभव है मुझे होना। जब सब जगह मैं ही मैं हूँ, दुख शब्द को जाए, देखिए हम 4 तरह की भाषाएं होती हैं, एक वैखरी, एक माध्यमा, एक पश्चिंती और एक परा। तो वैखरी भाषा में हम भाषा में जो शब्द लेते हैं उसकी परिभाषा महत्व की होती है। अगर हमें एक ही पन्ने पे आना है, सेम पेज इफ वी हैव टू ट्रेवल, तो जो उस शब्द का अर्थ मेरे लिए है, मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको उसी अर्थ में लेके आऊं, और आप उससे ज्यादा गहरे में जा रहे हैं तो ये आपका दायित्व हो जाता है कि आप मुझे उस अनुभूति तक लेके जाए, ताकि हम संगच्छध्वम संवदध्वम, ये हमारा वेद उद्घोष है कि हम संग चलना है, सत्संग करना है, तो एक दूसरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हमने दुख शब्द लिया जैसे, तो दुख का मतलब हो जाए बुरा, दुखा, खा मतलब आकाश, मतलब आप जो ये पंच तत्वों से हम बने हैं उसमें सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश है। उसके बाद आप आगे की बात करेंगे तो वो अष्टधा प्रकृति की वो अलग हो जाती है, वो ज़्यादा गहरी बात हो जाएगी। तो जो दिख रहा है उसी की बात करें, तो हमें जो चीज़ देख सकते हैं हम, और जिसको देख रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं, ऐसा केवल एक ही तत्व है, वो है आकाश, जिसको हम कहते हैं कि देख रहे हो आकाश है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है वहाँ, तो वो दिखता भी है और नहीं भी दिखता है, तो वो लगभग ईश्वर के समकक्ष उसको हम बोलते हैं कि आकाश जैसा। गुरु को भी बोलते हैं कैसा है, आकाश के जैसा है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा, जब हमें बोध हुआ तो हमने कहा कि आकाश गुरु के जैसा है, गुरु कुछ और भी परे की वस्तु है, तत्व है और अस्तित्व है। तो फिर जब ये बात आई दुखा, मतलब कि खा जो है ना, वो बुरा वाला आपने धारण कर लिया है। आपके चारों बाकी के जो तत्व हैं, क्षिति जल पावक, उनमें आपने समीर, उसमें आपने ये पंच तत्वों में अपने में तो ये खराब वाला आकाश मिला लिया है, इसलिए आपको दुख है। आप अच्छा आकाश मिलाइए तो सुख ही सुख है। तो हमारे यहाँ जो भी उत्तम चरित्र रहा है, साधु संतों ने अनुभव के बाद उनको कहा कि सो सुख धाम राम अस नामा, सकल लोक दायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी सुहा। तो इस तरह से कि जो भी पूर्ण चरित्र हुआ वो सुखी कहा उसने, कि जीवन सुख ही सुख है, दुख है नहीं। और हम सनातन हैं, मतलब हमारा अस्तित्व सर्वव्यापी है हर एक का, और हमारा कुछ हो नहीं सकता बुरा, अच्छा ही अच्छा होगा। ये अनुभूति जब हुई तो दुख का हम कहाँ से, कैसे लोग दुखी होते हैं, ये मुझे समझ में आना बंद हो गया कि भाई लोग दुख कैसे हो सकते हैं। कष्ट और दर्द समझ में आता है, पिंड में भाई कुछ, आप सब जगह भ्रष्टाचार मिलावट चल रही है, तो पिंड में समस्या हो सकती है, दर्द हो सकता है, लेकिन आप एक ठीक जीवनचर्या से जिएंगे तो वो दर्द भी कम होगा। तो इसमें मैं बिफोर आई आस्क यू कि आपका आश्रम आपने कहाँ बनवाया, टुडे मेंटल हेल्थ इज अ multi-billion dollar इंडस्ट्री, या एक बहुत ही भयावह चीज है। हर आदमी मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है, मानसिक पीड़ा भी तरह तरह की है, आप देखिए। और उसको आजकल हर आदमी, कोई आपको क्या बेच देता है, वो पहनने के लिए जो चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने कपड़े दे रहे हैं, कुछ लोग आपको निंद्रा में सुला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आप एक घंटे के लिए जा रहे हैं, आप 3,000-4,000 रुपये दे रहे हैं, वो आपको बड़े बड़े रंग और घंटा बजा के आप थोड़ा अच्छा लगता होगा, पता नहीं, तो वो भी चल रहा है। और बहुत चीज़ें मेंटल हेल्थ के नाम पर बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा बड़े बड़े सेमिनार्स भी हो रहे हैं, लोग गोष्ठियाँ भी हो रही हैं। उस गोष्ठियों से अंतकरण क्या होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो ऐसा है जी, क्योंकि माइंड, साइंस में हैव अंडरस्टूड द ब्रेन टू सम एक्सटेंट, बट इज नॉट अंडरस्टूड माइंड, तो किसी ने समझा नहीं है।
तो शायद आपकी जितनी भी अनुभूति है जो मैं समझाऊं, यू आर सेइंग दैट यू नो देयर इज नथिंग, दिस वर्ड मेंटल हेल्थ इज जो मानसिक पीड़ा है ये है ही नहीं है, तो मतलब इट इज नॉट देयर। तो इसके बारे में कुछ बताइए, और उसके पहले कि आपके आश्रम है कहाँ, आपने उसको कैसे खोजा, क्या उस किस कहाँ पर है, तो बिफोर जी। तो आश्रम हम पहले बोलें तो हम जब ये हमारे लोगों ने कहा कि कोई ऐसी जगह चाहिए, उसी तात्पर्य से मैंने कहा ये चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा पूछता हूं तो कैसे ऐसी जगह देखिए। तो हमने कहा कि ठीक है, आप एक दो चीजों का ध्यान रखिए कि पहाड़ होने चाहिए उसके पीछे जहाँ आश्रम बनाने की इच्छा है, और आगे नदी होनी चाहिए, पानी का स्रोत होना चाहिए। तो ढूंढा गया बेंगलोर के आसपास, सब हम लोग जो सबसे सर्विस वाले लोग थे, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी, घूमने जाते थे, देखें कहाँ है। तो कई जगह हमने देखी, तो लोग आके बोलते, तो हमने बोलते थे कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जब इस जगह पे आए तो सारे लोग वहाँ बैठ गए अपने आप, और कहा कि क्या, उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक है क्या गुरुजी? हमने किस जगह है वो? किस जगह? वो बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर है, और कृष्णगिरी जनपद में है, और 101 पहाड़ों से घिरी जगह है। गांव का नाम है उरीगम। उरीगम, हाँ, 2 घंटे लगते हैं बेंगलोर से पहुंचने में वहाँ पे। तो वो चारों ओर उसके पहाड़ हैं, उरीगम गांव है, ट्राइबल विलेज है। और तो हमारा आश्रम जंगल और गांव से समान दूरी पे है। 1 किलोमीटर गांव दूर है और 1 किलोमीटर जंगल दूर है, दोनों से समान दूरी पे बीच में। सामने एक छोटी सी नदी है जो अंततः कावेरी में मिलती है। बिल्कुल। और चारों ओर पहाड़ हैं। तो ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक है। आप देखिए हमारे रामचंद्र जी पहले वनवास हुआ, फिर राजा बने। महाभारत में भी जब तक आदमी जंगल में नहीं जाता, संस्कृति से दूर नहीं जाता, उसे संस्कृति समझ में नहीं आती है। तो समान दूरी पे वो बनाया हमने। फिर वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समझना शुरू किया कि आसपास के लोगों का जीवन कैसे खुशहाल हो। तो वहाँ पे वो आश्रम बनाया कि आप यहाँ पे जो मॉड्यूल बनेगा वो प्रकृति के साथ, क्योंकि आज पर्यावरण सबसे बड़ी समस्या है, जो ना तो किसी देश विशेष की समस्या है, ना किसी जाति विशेष की समस्या है, पूरी मानवता की और सृष्टि की समस्या है। तो सबसे एक अर्थ में तो इतना बड़ा धर्म वो स्वयं हो जाता है कि हम कैसे अपनी प्रकृति को बचाए रखें, ताकि सब तरह का शुद्ध भोजन हमें मिलता रहे, शुद्ध हवा मिलती रहे, शुद्ध पानी मिलता रहे, शुद्ध भोजन मिलता रहे, अन्न शुद्ध हो। तो इसलिए वो हमने एक मॉड्यूल वहाँ खड़ा किया कि अगर हम ऐसे जीते हैं, देशी गाय से हम कृषि करते हैं, उसके गोबर का उपयोग करते हैं, और जो हमारे पुराने बीज हैं चले आ रहे हैं परंपरा से, और हर एक क्षेत्र में हमारे यहाँ विशेषता रही कि यहाँ यही अच्छा पैदा होता है, जैसे हम जहाँ हैं वहाँ रागी पैदा होती है, तो वही हम करेंगे। तो इस तरह का हमने फिर एक मॉड्यूल खड़ा किया। फिर आपने कहा कि दुख के बारे में, कि मानसिक दुख, तो ये जो गांव है, ये इधर आपका जो आपका आश्रम है जी, उरीगम जी, जो जगह पर है, तो ये आपने आश्रम जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप मतलब आश्रम भी तरह तरह के हैं। हाँ, तो आपका आश्रम का क्या मतलब? तो हमने देखा कि वो जमीन बड़ी पथरीली है, तो हमने वहीं से वही पत्थर ही निकाले उसी से, और उसी से मकान बनाए। जो हमारी कुटीर बनी है वो उन्हीं से उठाया। उसको हमने बोल्डर पैक एक नाम दिया है, कि ऐसे लकड़ी के खांचे बनाते हैं और उसमें वही मिट्टी उठा के, वही पत्थर उठा के भर देते हैं, दीवार बना देते हैं, तो थोड़ी देर में वो चिपक जाती है। तो वो जो वहीं की मिट्टी है, तो वहाँ के वातावरण में वो सबसे सूटेबल है उस मकान में रहना। पुराने जमाने के हमारे जितने बड़े बड़े महल बने हुए हैं वो भी सब कोई सीमेंट थोड़ी होती है। उसके पीछे सोच भी है जी, उसके पीछे कि ये गांव वाले को सीमेंट इत्यादि चीजें खरीदनी न पड़े, यहीं से अपने आप बना लें, अच्छे घर बना लें, बन सकते हैं इससे। और वो जो पत्थर मिट्टी वगैरह जो है वो उसका भी सदुपयोग हो जाएगा, और जो खेती वाली जमीन है वो खेती के लिए बच जाएगी। तो ये इसलिए हमने उसको स्किल डेवलपमेंट का एक मॉडल भी दिया कि एक स्किल है ये, इसको डेवलप करिए और गांव में यही चीज चलाइए, इसी तरह का मॉडल बनाइए। हर गांव में 2-4 गांव के बाद एक इस तरह का आश्रम हो, पूरे देश में, पूरे संसार में, तो लोग प्रकृतिवत जीवन जीने लगेंगे।
तो ये जो मानसिक व्याधियां हैं ये पूरी की पूरी नासमझी के कारण है, इसलिए वो सब में होते हैं। इसलिए शुरुआत से लोग कहते चले आए, मतलब हम क्यों किसी को कोट करते हैं, जैसे हम कहते हैं क्योंकि उसकी लोगों को मान्यता है। जैसे मैं तुलसी रामायण को कोट इसलिए करता हूँ कि उत्तर भारतीयों में विशेष तौर पर उसकी बड़ी मान्यता है कि जो तुलसी रामायण में लिखा है वो अकाट सत्य है, तो हम उसी से उदाहरण इसलिए देते हैं, नहीं तो हमें किसी से देने सीधे भी बोल सकते हैं। तो उसमें लिखा है मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरलेन पाए, जाने ते छीजह कछु पापी, अंत न पावहीं अति परितापी। तो वो कहते हैं कि ये मानसिक रोग सबको हैं। मैं तो कुछ का वर्णन कर रहा हूँ, तो वो एक एक करके अहंकार, दुखद डमरुआ इत्यादि बताते चले जाते हैं कि ये हैं रोग। वास्तव में षडशत्रुओं की उसमें बात कही जाती है कि वो तो पहले सबके अंदर है। किसको क्रोध नहीं आता, कौन अहंकारी नहीं है, किसमें कौन सा दुख, कौन काम से वंचित है, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन संतुलन रखना तो हमारे विवेक का काम है। तो चाहे शंकराचार्य हो, कोई भी हो, विवेक चूड़ामणि क्यों लिखनी पड़ती है अंततः उन्हें, या कृष्ण भगवान ही स्वयं क्यों ना हो, दिग्दर्शन देने के बाद 11वें अध्याय में 18वें अध्याय में बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृतात्मनम नियम चा शब्दादि विषयान त्यक्त्वा राग द्वेष विदुष्य की बात करने लगते हैं कि बुद्धि से जानो, बुद्धि को शुद्ध करो ताकि आप स्पष्ट देख पाओ क्या हो रहा है। जब स्पष्ट देख पाएंगे तो दुख नहीं होगा। वही आध्यात्मिक अनुभूति है कि जब आप यथार्थ जान लेते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। तो वो समझ उसकी होने से दुख का दिख रहा है। शोक मोह संदेह भ्रम, ये चारों चीजें ज्ञानवान व्यक्ति के पास नहीं होती हैं। तो जैसे आपने बोल रहे कि आपने आश्रम में जी, आपके पास पहले लोग आते थे, फिर आपने कहा कि हम एक संचालित रूप से, सुचालित रूप से करते हैं। तो आश्रम में जो लोग आते हैं उनको आप किस तरह उनकी जीवन शैली को बदलते हैं कि उनका कुछ एक प्रोसेस बनाते हैं, क्या है मतलब उद्देश्य क्या? हाँ, तो हम उनको पहले तो जो भी आते हैं एक दिनचर्या है आश्रम की, तो उसमें वही सहज स्मृति योग के नियम भी हैं कहने की कि सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, थोड़ा व्यायाम करें, ध्यान के लिए बैठें, मन वचन कर्म से एक हों, इसके बाद किसी से कोई अपेक्षा न करें, जीवन में सब कुछ स्वीकार कर लें। जो अपने लिए आप सेवा करते हैं अपने शरीर के, वो दूसरे के शरीर के लिए सेवा करने के लिए तैयार रहें। ये 5-6-7 चीज़ें हम उनको बताते हैं और उसके बाद एक दिनचर्या में ढालते हैं कि 24 घंटे में आपको कैसे जीना चाहिए। तो मान लो कोई 3 दिन रह गया, कोई 7 दिन रह गया, तो उसको जो वो घर में जी रहा था उससे और उसमें जो परिवर्तन आता है उसके अंदर, फिर वही जो आश्रम में भोजन पैदा हो रहा है उसी से भोजन करवा देते हैं। तो उनको वो प्राकृतिक भोजन करने से उनको वो अंतर भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो परिवर्तन हो गया हम में, हम कुछ तो शांत हो गए, और वो भी 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। फिर उनके जो जीवन की समझ है वो ध्यान करा के, और उनसे इंक्वायरी एक मेथड है हमारा कि हम सेल्फ इंक्वायरी करवाते हैं कि पहले आप स्थिर तो हो जाओ, प्रश्न तो आप पूछ रहे हो लेकिन आप हो कौन, कहाँ से पूछ रहे हो, कुछ पता है जो पूछने वाला है वो कितने जल्दी बदल रहा है। तो प्रश्नकर्ता क्या स्थिर है, एक ही है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही रूप में, भिन्न भिन्न व्यक्ति, भिन्न भिन्न चेतनाएं प्रश्न पूछ रही हैं, तो वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो पहले मन वचन कर्म से एक हो जाओ कि ये मैं हूँ, वहाँ से प्रश्न पूछो। तो ऐसे करके जो आध्यात्मिक साधना में जाते हैं उनको वो करवाते हैं। नहीं तो जिनका उतनी गहराई में नहीं जाते हैं उनको कहते हैं कि सामान्य जीने के लिए ये इस तरह का आप जीना सीखिए। फिर उसमें हमारा एक परमार्थ का मॉडल है कि जो भी आसपास के गांव में जो कमियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो पूरा करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो अन्नदान जो भी करना चाहते हैं, स्वयं आओ, स्वयं शामिल हो उसमें, स्वयं करो अपने हाथ से, बट करो जरूर। तो उनको उसका बोध होता है, और उसका हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत है, पारदर्शिता हम कहते हैं जीवन में रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, लोगों का भरोसा बढ़ता है। जब आपको वाकई में ही अच्छा काम करना है तो छुपाने की आवश्यकता क्या है, आप बता के कि ये हो रहा है आप करिए इसमें जो कुछ करना हो। तो ऐसे करके हम उनको एक दिनचर्या में ढालते हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं, और एक तरीका बताते हैं कि आप कहीं भी जाएं, शहर में जाएं, दुनिया में जाएं, लेकिन एक आंतरिक शांति आपके अंदर स्थायी हो जाए। समस्याएं तो आएंगे ही, किसको समस्याएं नहीं आई संसार में? आने का मतलब है कि आप चुन के ही आए हो कि हम कुछ काम करेंगे, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, शंकर हो, कोई भी हो, किसने समस्या नहीं झेली।
लेकिन वो अंदर से समाधिस्थ थे, समाधि, उनकी धी सम थी, तो उनको बाहर से कुछ समस्या है नहीं, वो समाधान के रूप में काम करते थे। गुरुजी, ये जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप जैसे वहाँ कोई आया, 3 दिन रहा, आपने उससे बात करी, पूछा, एक तरह का दिनचर्या में ढाला, अच्छा लगता है आदमी को, मगर फिर उसे अपने जिंदगी के आपाधापी में जाना पड़ता है। ही हैज टू गो बैक टू द वर्ल्ड अगेन। वहाँ अगेन उसके बॉस हैं, उसके बीवी वाइफ है, पीड़ा है, दर्द है, टेंशन है, तरह तरह के है, तो वापस फिर वही में चला गया वो तो फिर वो ना वो 4 बजे उठ सकता है, ना वो खाना खा सकता है, ना उसे वो एनवायरनमेंट मिल सकता है। एनवायरनमेंट की तो बड़ी समस्या है। और तो ऐसी कोई एक ऐसी चीज आप बताते हैं जो कि जिससे करके कि वापस जाकर भी अगर कोई ऐसी चीज करता हो जिससे कि उसका धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो, ऐसी कुछ चीज आप बिल्कुल बता रहे थे मेरे को, तो वो आप दर्शकों को भी प्लीज, लोग जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको बताइए। आपने बिल्कुल मार्गे का प्रश्न पूछ लिया, इसकी सारे संसार को जरूरत है, लेकिन हम उत्तर तभी दे सकते हैं जब कोई प्रश्न करे। तो उसमें यह है कि शांत होने के लिए और किसी भी परिस्थिति में शांत होने के लिए जो हमारा अस्तित्व का मूल संबंध है वो गुरु और शिष्य का संबंध है। इष्ट और भक्त का भी बाद में आता है। राम शिव की उपासना करते हैं, उनके इष्ट हैं, शिव राम की उपासना करते हैं, इष्ट हैं एक दूसरे के। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध मूल संबंध है अस्तित्व का। सृष्टि का मूल संबंध पति पत्नी अथवा तो प्रेमी प्रेमिका का है। तो अगर आपको किसी भी माहौल में रहने के लिए शांत रहना है तो आपको गुरु शिष्य संबंध को जानना चाहिए और गुरु शिष्य संबंध को धारण करना चाहिए। हर माँ बाप को गुरु शिष्य व्यवस्था में जाना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों से कह पाएंगे कि आप भी दीक्षा लो। तो जो दीक्षा केवल आध्यात्मिक होती है, ना तो वो धार्मिक होती है, या यूं कह लो ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि पहले वो आध्यात्मिक होती है उसके उपरांत ही धार्मिक होती है। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि जो सनातन धर्म का जो आधार है, जिस पे आश्रित है, वो गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा पर सनातन धर्म आश्रित है, उसके उपरांत ही सनातन धर्म पर गुरु शिष्य परंपरा आश्रित है। तो जो ये पूर्वापर का संबंध है वो समझना चाहिए। है तो सब, लेकिन पहले कौन और बाद में कौन। तो जब लोग दीक्षा लेते हैं और वो संबंध बनाते हैं तो वो कहीं भी जाएं उनके अंदर वो गुरु तत्व विद्यमान हो जाता है। गुरु उनको दीक्षा देते ही वो तत्व की प्रतिष्ठा कर देते हैं, सनातन तत्व की। तो वो कहीं भी जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे, आंतरिक जो उनकी शांति है वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो जो आपके पास आते हैं उनको सबको आप दीक्षा देते हैं कि उनमें से भी आप मतलब कुछ लोगों को जब ये उत्तरदायित्व लिया जाता है शंकर जी, तो उसकी एक कुछ व्यवस्था है कि आप किसी को ना तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन आप किसी को ये कभी नहीं बोल सकते कि आके दीक्षा ले लो। नहीं, अगर कोई आता है तो कोई भी आए, वो तो गुरु अगर किसी है एक के लिए हो गया तो वो ना कहने के लिए ना कह सकता है, वो ऑप्शन है उसके पास। लेकिन यथार्थ में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर गुरु के पास राम और रावण, उदाहरण के लिए करें, दोनों एक साथ चले जाएंगे तो एक ही जगह बिठा के दोनों को दीक्षा दे देंगे वो, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो सर्वव्यापी जो है तत्व, उसमें राम और रावण अलग कैसे हो सकते हैं, वो तो उसी के अंदर है। ये बहुत ही आपने अलग बात की, क्योंकि हम तो, मेरा खुद है कि भाई गुरु हैं, कहते हैं तुम्हें हमारा शिष्य बनना है तो वहाँ तक तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा, दीक्षा लेने के लिए आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगी। अभी आप फर्स्ट क्लास में हैं, जब तक आप 11th तक नहीं पहुंचेंगे और मेरे बराबर, मेरे थोड़े नीचे नहीं आएंगे या कुछ उसके आप पात्र नहीं बनेंगे, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। ज़्यादातर गुरु यही कहते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। नहीं, उसका एक प्रोसेस है। जो कह रहे हैं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, हो सकता है उस संदर्भ की बात हो। मैं और सरल करके बोलता हूँ उसको, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, परम शिष्य हो सकता है। अंतिम अवस्था शिष्य की है, गुरु की नहीं है। लेकिन बिना किसी व्यक्ति को गुरु बनाए वो अवस्था प्राप्त नहीं होती। लेकिन कोई कह रहा है मैं गुरु हूं, तो वहां तो गुरूर ही मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा।
बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल, ये आपने सही कहा। जो आदमी कह रहा है कि मैं गुरु है, तो वो गुरूर से कह रहा है कि मैं गुरु हूँ। हाँ, गुरूर और गुरु काफी हाँ। मतलब बिल्कुल आपने तो गुरु का काम ही यही है क्या? मैं पूछा गया था एक और इंटरव्यू में मुझसे, किसी बहुत बड़े पत्रकार ने ये सवाल किया कि गुरु का मूल काम क्या है। तो हमने कहा कि गुरु का मूल काम है हमारे अहंकार का विनाश करना। क्योंकि आप किसी इष्ट देवी देवता इत्यादि जो भी आपकी कल्पना हो, जो भी हो, तो उसके लिए आपको वो आपके सामने, क्योंकि जैसे एक कल्पना जब हमने शब्द किया तो इससे भ्रम पैदा ना हो, इसलिए मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं उसको, कि जैसे रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, लेकिन जब उनको गुरु तोतापुरी मिले तो जो उनको काली साक्षात होती थी, क्योंकि हमारा मन इतना पावरफुल है कि एक अवस्था में इष्ट के साथ तादात्म्य में हो जाता है, तो आप इष्ट के निर्माण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, बन जाते हो। तो वो अवस्था उनकी आ गई थी, लेकिन जब गुरु मिले तो उन्होंने कहा कब तक इसमें फंसे रहोगे, तत्व ज्ञान को प्राप्त हो, आगे बढ़ो। रामकृष्ण जिन्होंने विवेकानंद जैसा शिष्य प्राप्त हुआ संसार को, उनकी ये अवस्था थी। तो वही बात है कि जब हम ये कहते हैं कि गुरु, तो गुरु का केवल एक काम है मूल, अन्य काम है कि हमारे अहंकार का विनाश हो। फिर हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं। जो सब कह रहे ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवन भेद कहो कस। तो वो जो काम है वो गुरु का काम, अगर उसमें स्वयं ही अहंकार विद्यमान है तो दूसरे को आके वही मिलेगा ना। आप पूरा का पूरा अपने आप को दोगे तो भी अहंकार ही जाएगा। तो गुरु का अर्थ ही है कि वो सर्वव्यापी होने जैसा, मतलब धूल हो गया, उसको अपने होने का बोध ही समाप्त हो गया। और गुरु दर्शन जिसको कहते हैं उसमें होता ही यही है। जैसे ही आपने दर्शन किया गुरु का, आप समाप्त हो जाते हैं। खाली आप दूसरों को दिखते रहते हैं, अपनी दृष्टि में आपका कोई अस्तित्व तो बचता नहीं है। तो गुरु कौन है, गुरु गुरूर में क्या फर्क है, जैसे आपने बताया, और एक प्रक्रिया है जो हमें जीवन में करना चाहिए। अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपके आते हैं, एक बार आ गए, आपकी एनर्जी उनमें आ गई, आप जैसे जो भी बोलते, जो बात है आपके पास, वो आप शिष्य तो बनते ही है पहले, जो आ गया आपके आश्रम में वो शिष्य बन गया, आपसे उसका एक क्या कहते हैं, एक संबंध हो गया, वो संबंध आगे बढ़ता है, और आपकी शक्ति और जो भी आपने पाया है पहले से, वो भी उस पर समाता है। आप उसको एक जीवन की शैली बताते हैं रहने के लिए। मगर उसके अलावा, क्योंकि दुनिया में हम जैसे कि वेदों में पढ़ो 4 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, कुछ चीज़ें तो आप शायद बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कोई आजकल लोग कहते हैं कि सांस का आवाचरण करो, या और तरह तरह की प्रक्रिया है, लोग बताते हैं, जो कि आप कहते हैं 10-15 मिनट किसी टाइम पे भी ज़रूर कर लो, उससे आपका मन शांत हो जाएगा। मन तो सबका अशांत है। कोई मॉल जाता है, मॉल में अशांत होता है तो पिक्चर जाता है, पिक्चर में अशांत होता है तो ऑफिस जाता है, ऑफिस में अशांत होता है तो घर आता है, घर में अशांत होता है तो गार्डन जाता है, बहुत अशांत होता है तो दौड़ से भागने लगता है। तो मन तो सबका अशांत आज की दुनिया में, कलयुग में, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह जहाँ की वातावरण भी अच्छा नहीं है, और बाकी शहरों में भी। तो कुछ आपके आश्रम में ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जो कि आपकी अनुभूति प्राप्त करने के बाद, और आपके साथ रहने के बाद, और आपकी कृपा होने के बाद वो क्या करे, जिससे कि कुछ इस तरह का कुछ क्लास, हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, लेसन या प्रोसेस, इज इट देयर, डू यू टीच, डू यू टेल? हम उनको इस तरह से देखिए कि ये 3 शब्द अलग अलग हैं। जैसे हमने कहा ना कि कोई शब्द है, उसकी परिभाषा व्याकरण में सीमा है जो हम देना चाहते, तो उसमें एक चीज होती है समझ। सबसे पहले समझना कि हो क्या रहा है। दूसरा होता है समझने के बाद आपकी जिज्ञासाएं शांत हो गई, उसके बाद आता है अनुभव। तो जिज्ञासाएं जब शांत होती हैं व्यक्ति की, तब उसको नियम बताया जाता है कि देखो अब जिज्ञासाएं शांत हो गई, अब तुम्हें पता चल गया कि हमारा आपका संबंध क्या है। जो आप शब्द बोला है ना, संबंध, यही आधार है मोक्ष का, यही आधार है ज्ञान का। संबंध पे ही सब कुछ चल रहा है। समबंध, समवाद, उसी से वाद आता है। कुछ सहज योग वगैरह आप उसका भी बताते हैं। तो हमारा उसका नाम है सहज स्मृति योग, जिसको हम दीक्षा देते हैं। आप शुरू करा था, आप बोला था, फिर हम थोड़ा सा। तो सहज स्मृति योग
यही है दीक्षा, सहज स्मृति योग दीक्षा में हम यही चीजें बताते हैं 4-5। जैसे कि उसमें मूल है संबंध। क्या आपको किसी व्यक्ति में गुरु पहचान में आ गया कि इस व्यक्ति को हमें गुरु बनाना है? क्योंकि हमारी पहला ही हम प्रिंसिपल ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन बिना किसी व्यक्ति को गुरु बनाए हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो ये कौन तय करेगा फिर गुरु कौन है? तो हम तय करते हैं, हम मतलब मुमुक्षु के रूप में, जब हम जिज्ञासु के रूप में कि इन्हें हम बनाना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास आते हैं तो सहज स्मृति योग दीक्षा तभी आरंभ होती है जब कोई मांगता है। नहीं तो आश्रम में रहो, आप आराम से काम करो, अपनी दिनचर्या ठीक करो और जाओ, जिज्ञासाएं शांत करो, जाओ। आपने मांगी नहीं दीक्षा, आपको मिली नहीं दीक्षा। तो वो तो एक संबंध पे आश्रित है। तो वो संबंध जब बनता है सहज स्मृति योग के माध्यम से, तो उनको वही चीजें बताते हैं हम, सिंपल, कुछ भी अलग नहीं है उसमें कि ये, लेकिन संबंध अलग हो जाता है। तो जो ये कृपा या जो भी हम उसको कहते हैं अनुग्रह, वो संबंध के आधार पे होता है। जैसे मान लीजिए सांसारिक उदाहरण दें कि आपका अपना बच्चा है, चूंकि वो आपके करीब है तो उसको पिता का जो स्नेह है मिल रहा है। आपकी दृष्टि विशाल हो सकती है, सारे संसार के बच्चे आपकी दृष्टि में बच्चे ही हैं, लेकिन उनको मिल तो नहीं पा रहा है क्योंकि संबंध नहीं है। संबंध आपका अपने पुत्र से है। तो गुरु के साथ यही होता है कि हम स्वैच्छिक संबंध बनाते हैं कि नहीं आप हमारे गुरु हो। तो जैसे ही संबंध बनता है तो धारा प्रवाह होने लगती है। ये है, तो वो प्रवाहित होती रहेगी, वो एक कनेक्शन उनके साथ चलता है। तो इसकी अवस्थाएं हैं, जैसे कृष्ण ने कही कि 4 अवस्थाएं उस समय पॉपुलर थी, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। लेकिन फिर आती हैं 4 और अवस्थाएं, 2 और अवस्थाएं कि फिर साधक, फिर सिद्ध, फिर भक्त और फिर इष्ट और फिर भक्त। इष्ट के बाद भक्त की अवस्था आती है, क्योंकि जो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ वो भक्त नहीं हो सकता पूरा। इसलिए राम को या शिव को ही परम भक्त कह सकते हैं एक दूसरे के। तो वो जो भक्त के बाद फिर शिष्य है, उसी को उपनिषद में कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अवशिष्यते भी उसका एक अर्थ है संस्कृत में, और शिष्यते भी है, क्योंकि वो भाषा ऐसी है संस्कृत। तो वो संबंध जब बनता है तो उनको कुछ हम सिंपल चीजें बताते हैं। 2 दिन हम उनको मेडिटेशन कराते हैं स्पेशल। अच्छा। और उनको कुछ ट्रांसमिशन करते हैं जिसको हम अक्षराहुति, ब्रह्माहुति इत्यादि नामों से जानते हैं, क्योंकि वो तो विधि है एक, उसको नाम कुछ भी आप मेडिटेशन आप करवाते हैं। वो 2 घंटे का मेडिटेशन होता है, 1-2 दिन में, एक दिन 1 घंटा, दूसरे दिन फिर वो वापस अपने जाके घर के जाके प्रैक्टिस कर सकते। जी, उनको बता देते हैं कि अब आपको रोज बैठ के ये प्रैक्टिस करनी है, अपना वो लिखना है क्या आपका अनुभव है। क्योंकि आप जब उच्च अवस्था में चले जाते हो ध्यान की, तो जब नीचे आते हो तो आपको चीजें भूल जाती हैं, तो तुरंत कुछ याद रह जाता है। तो आपको अपने भरोसे के लिए लिख लीजिए, ताकि आगे की संतति को वो काम आएगा, पड़ोस में काम आएगा, लोगों में। तो इस तरह से वो लिखना उसका एक अंग है, ट्रांसमिशन एक अंग है, क्लीनिंग एक अंग है, कि आपको सबसे पहले स्वच्छता की आवश्यकता है कि जो चीजें जैसे आपके अवयव हैं वो क्लीन हो, तभी आपका वो मल विक्षेप आवरण वाला फॉर्मूला लागू होगा आपके ऊपर। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं, ध्यान करने के लिए बताया जाता है, सफाई के लिए बताया जाता है, लिखने के लिए बताया जाता है, थोड़ा परमार्थ के लिए बताया जाता है कि कुछ परमार्थ कीजिए, ताकि उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यहाँ हम अपने लिए हैं ही नहीं। तो हमें कहते हैं कि वास्तविक परमार्थ तब आरंभ होता है लोक संग्रह, जब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हर व्यक्ति को शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा, कि एक वय 18 से 25 वर्ष के बीच में हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए, ताकि वो लोक संग्रहार्थी काम करे सारे जीवन, क्योंकि उसका आनंद ही अलग है जब आप दूसरे के लिए काम करते हो। तो ऐसा ही ये धर्म है, इसलिए वो चीज़ उनको दी जाती है, वो दृष्टि दी जाती है कि ऐसे देखिए। तो समझ, फिर अनुभव, जब वो बैठने लगे ध्यान वगैरह में तो उनको अनुभव होगा, चीज़ें गहराई से समझ में आएंगी। और फिर उसके बाद अनुभूति, मतलब अब वो हो गए, वो अब उनको कुछ, अब वो समाधान हो गए, समाधि में चले गए, जीते जागते समाधिस्थ हैं, सोते जागते खाते पीते, अलग से बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अलग से कोई विशेष परिस्थिति आई तो बैठने की ज़रूरत है, नहीं तो बैठने की उस तरह ज़रूरत नहीं है। एक क्रम होता है 24 घंटे का, उसमें आपको 48 मिनट से लेकर 1.25 घंटे तक
आप अपना Meditation ध्यान के करना। लिए बैठिए, वो आपको रूटीन तो कर ये एक बनेगा। मेडिटेशन की प्रक्रिया है जो कि आपने अपना जी मतलब बनाइए। which is unique and हम्म, आपका अपना मतलब जी एक जिसको कि आपने अध्ययन करा है या अपने आप को अनुभूति हुई है, जी वो कि मेडिटेशन आप फिर लोगों को वहाँ जी, कराते जी। हैं अपने आश्रम में। कि इस समय इतना ही ध्यान कराना मनुष्य को उनके जो दैनिक दिनचर्या है, 40-45 मिनट तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं ध्यान है। से नहीं है, वो है। तो तो ये वो आप यू आर इसको आप कैसे कराते हैं? कैसे, जैसे किसी को आपके पास आना है तो आश्रम में बस घुस जाए जी या मतलब हिंदुस्तान के या बाहर के जी लोगों को संपर्क करना है कैसे ना, तो कैसे आपके पास? तो हमारी वेबसाइट है www.darpanfoundation.com DARPANFOUNDATION.com। तो darpanfoundation.com में वो जाएंगे तो वहाँ पे क्या दिनचर्या है सब कुछ लिखा होगा, फ़ोन नंबर लिखे होंगे, तो वो जो वॉलंटियर्स हैं उनसे संपर्क करें और बताएं कि वो आना चाहते हैं, किस उद्देश्य से, कितने दिन के तो लिए एक आना समय चाहते में आप कितने लोग, कितने मतलब? हमारे पास चूंकि बहुत बड़ा नहीं है, हाँ, हमारे क्योंकि पास इसे- तो 13 हाँ, शुरू कमरे करा हैं है अभी। और आपका अपना एक जी अंदर से चेतना आई है, उससे कारण कर रहे हैं आप। फिर भी हम 50 लोग अकोमोडेट कर लेते हैं एक बस समय में, 50 बस लोग। बस उतना ही है। और वो महीना भर, 10 दिन, 5 दिन, हाँ 4 5 दिन, 7 10 दिन, अभी हम इतना कोई ज़्यादा लोग आते हैं तो 2 दिन 3 दिन 7 दिन ऐसे करके आपका एक रेगुलेशन 7 दिन में आ जाता है। महीना भर भी रहे हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे केसेस आए थे कि जिनको रहे हैं। तो गुरुजी आपने हमको बताया कि गुरु का अर्थ जो मेरे को आज समझ में आया, पहली बार समझ में आया, आकाश के बारे में, और किस तरह जीवन शैली होती है और किस तरह मतलब अपने आप को रखना चाहिए, रहना चाहिए इत्यादि। और सबसे इम्पोर्टेंस आपके हिसाब से मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, बट मेडिटेशन इज कैन ओनली बी गुड इफ इट इज गिवन, उस आदमी से लेना चाहिए जिसके पास उसकी शक्ति है और चेतना है, और उसी के सानिध्य में अगर मिले, जैसे आपने इतना अनुभूति करके तो आपके सानिध्य मिले तो उसकी शक्ति जो है इंटरचेंजेबल रहती है। तो अगर वो 40 मिनट भी करता है तो पूरे दिन उसके रहेगा, वो अंदर रहेगा, और एक it's a kind of a web which is formed, which is there. अरे शास्त्र and this is a very unique thing. मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लोग कहते हैं भाई आप आइए, हम आपको मेडिटेशन सिखा देते हैं। वहाँ बहुत लोग आ रहे हैं आजकल, तो नेट में भी लोग सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सांस इसलिए लीजिए, इस तरह करिए, इस तरह बैठिए, इत्यादि इत्यादि, और जो हमारे वैदिक धर्म में वो लोग बोल ही देते हैं। बट द यूनिक थिंग जो मैंने आपके उसमें है कि मेडिटेशन हैज टू बी डन विद अ पर्सन जो कि कनेक्टिविटी हो जाए, एंड दैट कनेक्टिविटी देन रिमेन्स फॉर years and years together, and it increases, eternal, and that remains for all the time, which gives you a realization कि internally what you are, so that the external world does not, आपको बाहर की जो चीजें हैं वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करती हैं। तो ये एक जो मैं अपने पॉडकास्ट में भी करता हूँ कि ऐसे आप जैसे लोगों की खोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ कौन छुपा हुआ है, तो खोज करके अगर उसमें से मेरे पॉडकास्ट में से एक आदमी भी इसमें बेनिफिट कर जाएगा तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास दिमाग में आ रही हैं, मगर अंत में आप जो हमारे लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको एक जैसे कहते हैं ना, वो अंत में जो सूक्ष्म रूप में कुछ संदेश जो कि व्यापक हो वो आप लिख दीजिए। देखिए, ये मनुष्य शरीर एक अवसर है, इसलिए गुरु को अवसर कहा जाता है, क्योंकि उसने इस शरीर को यथावत जान लिया है कि क्या है। तो दोनों का एक अर्थ हो जाता है, इसलिए वो संबंध पूरी सृष्टि के जीवन में अवश्य होना चाहिए। हर परिवार में माता पिता को दीक्षित होना चाहिए, उनका गुरु होना चाहिए, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो इस संबंध शब्द महत्वपूर्ण है, इस संबंध का अर्थ जान सकें। सारा जीवन में जो अर्थ आ रहा है, हम मनुष्य बन पा रहे हैं, मनुष्य से दिव्य हो पा रहे हैं, वो इस संबंध के आधार पे हो पा रहे हैं कि हमारे बीच में संबंध है। संबंध भिन्न भिन्न संबंधों में भिन्न भिन्न है, पर वो संबंध है।
तो उस संबंध की मर्यादा समझने से पूरा तो वो सुखमय हो जाएगा, उनका सारा संसार, मानसिक क्लेश चले जाएंगे। उसके लिए बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि आप अपने गुरु की खोज करें, उनको जाने, क्योंकि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन बिना व्यक्ति को गुरु बनाए ये मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो आप ही तय कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हमें गुरु बनाने योग्य लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप छोड़ के चले जाइए। हम तब तुरंत कहते हैं हमारे यहाँ तो कि हर क्षण आप मुक्त हो, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ, चले आओ, 2 जन्म बाद आ जाओगे, 4 जन्म बाद आ जाओगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आते रहो, जाते रहो, लेकिन ये आवश्यक है आपके उद्धार के लिए। तो ये गुरु शिष्य संबंध अवश्य होना चाहिए, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। भारत में एक क्रिटिकल मास हो सकता है क्योंकि यहाँ पे परंपरा चली आ रही है, तो इसलिए हम एक आदर्श हो सकते हैं उस देश में, उस केस में, लेकिन ये किसी एक देश के लिए नहीं है, सर्वदेशीय है, सर्वकालीय है। तो यही हमारा उनके लिए विनम्र निवेदन होगा कि आज जितनी मानसिक परेशानियां हो रही हैं उन सब का निदान इसमें है। तो आप लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग गुरुजी के आश्रम जरूर जाइए। आश्रम जाने के लिए शायद बेंगलोर उतरना पड़ेगा जी। और फिर वहाँ से कैसे जाना पड़ेगा, जिससे कि मैं मतलब लोगों के बीच में जिज्ञासा जरूर होगी। एक बार आप बेंगलोर उतर गए उसके बाद कैसे? तो वहाँ से बस जाती है, 100 किलोमीटर दूर है, बस जाती है, टैक्सी से जा सकते हैं, रोड आश्रम के दर जी। और वहाँ पर नदी जी और पहाड़ों के बीच में गुरुजी का आश्रम है। जैसे ये कहते हैं भाई आइए, देखिए, लगे तो रहिए, नहीं लगे तो नहीं रहिए। अगर उनको आप में तेज ना लगे, कुछ उत्तेजना लगे, कुछ हो तो सीखिए उनको। कोई ये जो गुरु का इन्होंने हमको बहुत देर तक, गुरुजी बताए गुरु का अर्थ क्या होता है, संबंध का अर्थ होता है, वो बिल्कुल ही अलग परिप्रेक्ष्य बताया है। फिर अगर आप लोग उसमें मेडिटेशन करिए, उससे फ़ायदा हो, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा कार्य करा है आज। इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।